अब हम जानने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में, ठीक, जिसे कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं, ठीक। भूतकाल के भी चार प्रकार होते हैं। एक पहला होता है सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। ये चार प्रकार क्या है? ये है पास्ट टेंस के, ठीक। इसमें से अब हम पहला जानेंगे, ठीक, जो है सिंपल पास्ट टेंस, ठीक। इसका पहचान क्या होता है, मतलब कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है अगर हिंदी में लिखा हो तो वाक्य में इस काल की क्रिया का, ठीक है, रूप जो है था, थी, थे, थी होता है, ठीक। या धातु के साथ आ, ई, ए लगकर उसके साथ था, थी, थे लगकर आता है। जैसे कि अब इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? तो जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। वर्ब टू और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब टू क्या होता है? जिसमें ईडी लगा हो, ऐसे वर्ब जिसमें ईडी लगा हो, जैसे कि प्लेड, ठीक, प्लेड होता है, ठीक, ऐसे में। अब देखिए दो यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा हुआ है, ठीक है, जैसे कि वह आगरा गया, ठीक, यहाँ पे क्या आया? या आया, ठीक, क्या आया? या आया। अब देखिए अब यहाँ पर तूने पत्र लिखा, यहाँ पे आ रहा है, ठीक। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि इन वाक्यों में क्या है, ये जो वाक्य है वो किस टेंस के हैं? वो सिंपल पास्ट टेंस के हैं। इनका आइए इंग्लिश में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे कि वो आगरा गया, ही सब्जेक्ट आ चुका है, सब्जेक्ट आएगा वर्ब टू, गया का होता है, क्या होता है? वर्ब टू। गो का एक गो वेंट होता है, ही वेंट टू आगरा, ठीक, आगरा, ही वेंट टू आगरा, कुछ इस तरीके से होता है, ही वेंट टू आगरा। अब देखिए तुमने पत्र लिखा, एक तुम, यू, अब राइट होता है लिखना मतलब, तो राइट का वर्ब टू होता है रोट, WROT, रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, कुछ इस तरीके से इनका अनुवाद होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस को कुछ इस तरीके से पहचाना जा सकता है। वाक्य की बनावट जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से होती है। इतना जानने के बाद हम आसानी से सिंपल पास्ट टेंस का हिंदी में वाक्य जो होगा आसानी से हम क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं और उनका अनुवाद भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी किसके अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस टाइप, मतलब कि सेंटेंस प्रकार के अनुसार हम क्या देखेंगे? इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस का प्रकार है जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक, हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब टू और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल में सी एट फूड, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब देखिए अब दूसरा जो है नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसका सब्जेक्ट डिड नॉट का प्रयोग होता है। डिड नॉट का प्रयोग जब होगा तो दिए गए वर्ब जो होता है, जो वर्ब टू पे प्रयोग होता था, अब क्या होगा? उसको वर्ब वन में बदल देंगे, ठीक, तब हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। जब डिड नॉट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब वन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। जैसे कि सी डिड नॉट ईट फूड, यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने वर्ब टू का प्रयोग किया, लेकिन जैसे ही डिड का प्रयोग हुआ उसको क्या करना पड़ा? हमें वर्ब वन में बदलना पड़ा। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि डिड को पहले लगाया जाता है, फिर सब्जेक्ट, ठीक। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नॉट लगाया जाएगा, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब वन लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक। कुछ इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल में जैसे कि डिड सी ईट फूड, क्वेश्चन मार्क देंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आते हैं WH वर्ड पे, ठीक। ये है हमारा चौथा स्ट्रक्चर है। चौथे जिसमें क्या होता है कि WH वर्ड होता है, उसके बाद डिड होता है, सब्जेक्ट होता है। अगर इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो नॉट लगाएंगे। ब्रैकेट में दोनों जगह देख सकते हैं। ब्रैकेट में होने का मतलब है कि वो लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम देखते हैं व्हाट डिड सी ईट, कुछ इस तरीके से इसका एग्जांपल होगा, ठीक। डिड, सब्जेक्ट और वर्ब वन, कुछ इस तरीके से एग्जांपल होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंटेंस टाइप के अनुसार सभी स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पे उनका एक करके एग्जांपल भी दिया हुआ है जिससे आपको आसानी में समझ आए, ठीक।